लोकसभा चुनाव विदर्भ का जनमत किसके साथ, देखें लगातार यूसीएन न्यूज पर। जो मेन मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का, मतलब कह सकते हैं गडकरी जी जो सभी के लोकप्रिय नेता है। गडकरी जी हमारे हीरो हैं। देश में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़ की चौक चुनाव चौपाल। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे उम्मीदवार या पार्टियां अपने प्रचार के माध्यम से लोगों तक अपने मुद्दे पहुंचाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए जनता के मुद्दे भी जानना उतना ज़रूरी है क्योंकि मतदाता जो है बहुत अहम रोल अदा करते हैं और इसीलिए चौक चुनाव चौपाल के माध्यम से हम मतदाताओं के मन की बात जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज मौजूद हूँ नागपुर के धर्मपेट इलाके के चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में, जहाँ पर कुछ लोग हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या है और क्या है उनका चुनावी मूड। तो जैसे कि नागपुर लोकसभा सीट जो है ये एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। आपको क्या लगता है जो भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, कौन जीत कर आएगा? भाजपा। इतनी गारंटी है? हाँ, क्योंकि मैं भी उसी से जुड़ी हुई, इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा ये जीतनी चाहिए और वो ही आएंगे। अच्छा, तो जो मेन मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का, मतलब कह सकते हैं गडकरी जी जो सभी के लोकप्रिय नेता है। गडकरी जी हमारे हीरो हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है कौन जीत कर आएगा? इसमें कोई सोचने वाली दो राह है ही नहीं है, गडकरी जी ही आने वाले हैं और 400 पार तो होके ही रहेगा इस बार। इतनी गारंटी है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो गडकरी जी ने काम किया है वो हम सभी ने देखा है और आज नागपुर स्मार्ट सिटी में दिख रहा है हमको, तो वो सब गडकरी जी के भरोसे ही चल रहा है और मोदी सरकार तो पक्का ही है इस बार। अच्छा, मतलब दोबारा एक बार मोदी सरकार ही मोदी चाहिए। सरकार, पक्की मोदी सरकार। तो ये 10 साल में, क्योंकि 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं, मौजूदा सांसद है हमारे गडकरी जी, आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? जो आप विकास के बारे में बात कर रहे हो, कितना विकास हुआ है? अभी 10 साल पहले अगर हम देखें तो हमारा नागपुर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज नागपुर में मेट्रो है, सारे रोड्स बन गए हैं और क्लीनिंग में भी देखें तो बहुत ज़्यादा आगे हो गया है और नागपुर स्मार्ट सिटी में आ गया है। तो मेरा यही बोलना है उनसे कि और क्या प्रोग्रेस और हो सकती है, उसके लिए वो और आगे काम करें जिससे जनता का सपोर्ट हो उन्हें, और कुछ जो क्यूरीज है जनता की उसके लिए वो सामने आए, जिससे उसको वो सॉल्व करेंगे तो जो उनका वोट बैंक है वो बढ़ेगा। यही मेरा बोलना है उनसे। अच्छा, तो आपकी अपेक्षाएं उनसे और क्या होगी? मेरी उनसे यही अपेक्षाएं हैं कि वो जैसे लड़कियां हैं उनके लिए जो एजुकेशन है वो उन्हें फ्री करना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं बोलूँगी कि एजुकेशन फ्री करना चाहिए, क्योंकि जो हायर क्लास है वो तो एजुकेशन के मामले में अच्छे से करवा सकते हैं, बट मिडिल क्लास या लोअर क्लास हैं तो उनकी लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं अभी। तो उसके लिए अगर फ्री एजुकेशन करते हैं तो आगे उन्हें करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं 20 साल से 25 साल से, उनकी आधी लाइफ ऐसे ही निकल गई है। तो इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को परमानेंट कर दिया है, बट समग्र शिक्षा अभियान जो है जिसमें लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, तो इन्हें उनको भी आगे लाना चाहिए, उन्हें परमानेंट करना चाहिए, जिससे इनका वोट बैंक काफ़ी हद तक आगे बढ़ेगा और लोगों के लिए इनके लिए पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, इसलिए तो इनका वोट बैंक बढ़ाएंगे ये। आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैं तो गडकरी जी को ही वोट दूंगी, बीजेपी को ही वोट दूंगी मैं। मतलब दोबारा सांसद गडकरी जी ही चुन के आएंगे? बिल्कुल, हमेशा गडकरी जी ही रहेंगे और हमेशा बीजेपी ही रहेगा। अच्छा, तो ये जो विकास के बारे में बात की जा रही है कि 10 सालों में ये जो विकास हुआ है, आप कितने संतुष्ट हैं इस विकास से? ये जो विकास हुआ है ये पिछले 10 सालों में ही हुआ है, इसके पहले हमने विकास देखा ही नहीं था। और गडकरी जी यहाँ सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, गडकरी का विज़न इतना ज़ोरदार है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में गडकरी जी का नाम है। सिर्फ नागपुर के है इसलिए हम उनको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो पूरे देश के हैं, सिर्फ नागपुर के ही नहीं है। और आपको क्या लगता है अभी इस बार भी गडकरी जी चुन के आएंगे? डेफिनेटली गडकरी जी आएंगे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलपमेंट किया है वो आज तक इतना डेवलपमेंट इतने 10 सालों में हमने देखा नहीं है। और जो डेवलपमेंट और आगे होते जा रहा है, जैसा लद्दाख हो गया, जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती थी वहाँ तक उन्होंने रोड की कनेक्टिविटी कर दी है। और मेन चाहिए कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के सिवा प्रोग्रेस नहीं आगे, और गडकरी जी का विज़न ही है कनेक्टिविटी, तो गडकरी जी ही बेस्ट।
तो जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे जो विकास हुआ है नागपुर में, आपको क्या लगता है कौन सा एक ज़रूरी विकास था जो नागपुर के लिए ज़रूरी था, वो गडकरी ने यहाँ के लिए किया, नागपुर के लिए? मुझे लगता है मेट्रो ये सबसे ज़रूरी था, क्योंकि अभी ये मेट्रो सिटी ही होते जा रही है, जैसा मुंबई हो गया, जी। बाकी मेट्रो सिटीज़ जो है दिल्ली हो गया, वैसे ही अभी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण अपने नागपुर का हुआ है, और उसके लिए सबसे नेसेसरी चीज़ थी मेट्रो, और वही उन्होंने यहाँ पे जो इंस्टॉल किया है या जो भी किया है वो बहुत ज़रूरी था, और वो फुल फेथ में अभी चालू हो गया है, और आगे भी उसको उन्होंने फेज़ 2 में ही भी इन्वॉल्व किया है, तो और आगे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो और आगे डेवलपमेंट और बढ़ेगा। आंटी बताएं, जो नागपुर में जो गडकरी और विकास ठाकरे मेन मुकाबला माना जा रहा है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? गडकरी जी जीतेंगे, बीजेपी वाला तो एकदम प्रबल है, सवाल ही नहीं। मतलब गडकरी है हाँ, जो भी। बस गडकरी है। 80% तो गडकरी ही है, 20% थोड़ा लोगों की जो डिमांड मांग है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हम लोग क्या मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क है, तो किसी की मम्मी मिलती हैं, किसी की वाइफ मिलती हैं, तो उन लोग का यही कहना है कि जैसे उनके घर के लोग इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं काम कर रहे हो, तो उनको लगता है कि परमानेंट कर देना चाहिए। क्योंकि हर बार यहाँ आती है, वहाँ बॉम्बे से उन लोग आते, मंत्री लोग, हर बार उन लोग रखते अपनी मांगें, लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो जैसे उन लोग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो वोट बैंक बढ़ सकता है। काका, आपको क्या लगता है जो गडकरी जी ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि यहाँ पर इतना विकास हुआ है, नागपुर में उतना विकास हुआ है, आपको क्या लगता है कि सच में उतना विकास हुआ है? हाँ नहीं, बहुत विकास हुआ है, सबको दिखता है ना, जितनी भी पब्लिक है सभी देख रही है ना कि आज फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो बन रही है, बगीचा बन रहा है, रोड्स अच्छी बन रही है, क्लीननेस ज़्यादा हो रही है, और सभी जगह गार्डन को मेंटेन किया जा रहा है, अस्पताल मेंटेन किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बोली है, जो नहीं भी बोली है वो भी उन्होंने कर डाला है। तो ऐसा है, उम्मीद नहीं कर सकते। आज आप देखिए जो आने शुक्र अपने टैंक जितने भी है जो फालतू पड़े हुए थे, आज उसको क्लीन करके वहाँ फव्वारा लगा दिया। तो अपने नागपुर को उन्होंने बाहर से चीज़ें ला के डेकोरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मंत्री को तो चुन के आना ही चाहिए, 100% चुन के आना चाहिए। तो आपको लगता है इस बार भी गडकरी ही चुन कर आएंगे? क्योंकि इसके मुकाबले में ना मोदी जी के कोई मुकाबले में है, ना तुम्हारे गडकरी जी के कोई मुकाबले में है। बस यही है, पब्लिक को जैसे GST है, जनरल पब्लिक को चाहिए कि भाई महंगाई जो हो रही है, महंगाई कम करना चाहिए, जिससे जनरल पब्लिक अच्छे से अपना गुजर बसर कर सके। इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनसे जिनसे उम्मीद है उन्हीं से बोल सकते हैं, जिनसे उम्मीद नहीं है उससे बोलना बेकार है। क्या लगता है आपको कौन चुनकर आएगा इस बार? इस बार चुनकर तो देखो, फाइट तो टक्कर की है, वैसे तो गडकरी जी आ सकते हैं, मगर चुनाव इस वक्त बहुत आटे का है मुकाबला पूरे महाराष्ट्र में। तो आपको लगता है गडकरी जी चुनकर आएंगे? गडकरी जी तो आ जाएंगे, पर आटे की टक्कर है पूरे महाराष्ट्र भर। आप किसे वोट करना चाहेंगे? अभी देखो वोटिंग के दिन वोट तो करेंगे, अभी ये वोट तो गुप्ता है। मैं आज अभी नहीं बता सकता, मैं इतने पब्लिक के सामने वोट कैसे बताऊंगा। वोट है गुप्ता है, किसी को बताया नहीं जाता। आपको क्या लगता है कि कौन जीत कर आएगा इस बार? जी नितिन साहब। नितिन गडकरी जीत कर आएंगे? पक्का जी है? पक्का 100%। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नितिन गडकरी जीत कर आएंगे? क्योंकि इस बार टक्कर भी काफी कड़ी है, विकास ठाकरे यहाँ पर उनके सामने कोई नहीं है, वही जीत के आएंगे। और इतना कॉन्फिडेंस क्यों, मतलब ऐसा क्या, कितना विकास उन्होंने बहुत विकास किया है, नागपुर का नाम पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में किया है। आपको क्या लगता है कौन जीत कर आएगा? देखिए, नितिन गडकरी के सिवाय तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो विकास है और जो उनका नीति है और जो देश का जो चलाने का जो क्षमता है वो उनके पास बहुत है। तो नागपुर में गडकरी जी को ही आप सांसद देखना चाहेंगे? बिल्कुल। आप वोट किसे करेंगे? जो है उसी को करेंगे, गडकरी को ही। गडकरी। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे, कौन चुनाव जीत कर आएगा इस बार? बीजेपी आ सकती है। अच्छा, और आपका वोट किसे जाएगा? बीजेपी को। नितिन गडकरी ही जीत कर आएंगे इस बार, पक्का है? क्या लगता है आपको? नितिन गडकरी आना ही चाहिए। आना चाहिए। तो जो 10 साल में कितना विकास हुआ है? नितिन गडकरी 10 साल से सांसद है यहाँ पर, कितना विकास हुआ है?
विकास तो 90% तो हुआ है। नहीं, कड़ी टक्कर तो होगी ज़रूर, लेकिन क्या है कि पिछले 9-10 साल से जो गडकरी जी जो चुन के आए हैं और उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे से निभाया हुआ है। आज बल्कि मतलब पूरे भारत में उनका जो रोडवेज़, जो मतलब ओवरब्रिज और जो हाईवे मिनिस्टर है, जो हाईवेज भी बन रहे हैं, तो पूरे भारत में उनका ने काम दिख रहा है। इस बार तो मोदी सरकार ही आएंगी। हमारे लोकसभा के नितिन गडकरी साहब ही उम्मीदवार जीतेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा माहौल गडकरी का माहौल है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं? डेवलपमेंट सबसे मेजर जो इशू है वो डेवलपमेंट है, बेसिक नीड्स है ना। इस बारे में हम लोग लास्ट 10 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से बेसिक नीड्स डेवलपमेंट है ये पूरी होती हुई दिख रही है। और आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लान्स जो है ना, ये मोदी सरकार में दिखाई दे रहे हैं। और जो उनके सिपे सलाह रहे मोदी साहब के नितिन गडकरी जी, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, हर छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर किसी की जुबान पे उनका नाम है। भाभी जो सांसद अभी है, अभी ऑलरेडी उन्होंने 10 साल जो काम किया, पिछले 14 में जब चुन के आए थे तो उनके पूरा 5 साल का कार्यकाल होने के पहले मेट्रो नागपुर में दौड़ा दिए, चालू कर दिए। ऐसे जो सक्षम नेता है जो बोलते हैं करते हैं, उन्होंने नागपुर शहर में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए करके रोजगार के लिए उन्होंने इंडस्ट्री लाई, मिहान लाया। उसी प्रकार एम्स, सिम्बासिस, यहाँ के लोकल लोगों को गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो एम्स कैंसर हॉस्पिटल जैसे नागपुर में आ गया और सिम्बासिस आ गया, तो यहाँ लोगों के लिए एजुकेशन का भी एक मार्ग खुल गया, दवा हॉस्पिटल भी आ गया। और तीसरा, उन्होंने जो काम किया यहाँ पे गडकरी साहब जो ऐसे सांसद है जिन्होंने युवाओं से लेके बुजुर्ग से लेके व्यापारी से लेके काश्तकारी को जोड़ने का प्रयास किया। नहीं, बिल्कुल मोदी जी रहना चाहिए। और हमारे नागपुर के लिए नितिन जी से बेस्ट कोई है ही नहीं। उन्होंने अभी तक के जितने भी काम किए हैं सबके लिए किसी एक को महत्व देके नहीं किया उन्होंने, सभी इसमें क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सालों में यानी आने वाले सालों में तो अपनी नागपुर सिटी पूरे देश में फेमस हो जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब अगले 5 साल के लिए गडकरी जीत कर आएंगे? आना ही है, कहो दिल से नितिन जी फिर से, अब की बार 400 पार। तो ये जो गडकरी का दावा है कि इस बार वही जीत कर आएंगे, चलो उम्मीद करते हैं। फिलहाल तो ये चुनाव है, कौन जीत कर आएगा ये बता नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे जो पहली बार वोट करेंगे या फिर जिन्होंने अब तक वोट नहीं किया है, जो यंगस्टर्स है हमारे, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे चुनाव को लेकर? पहिले तर मी आधी मराठीत सांगते, लोकशाहीची व्याख्या सांगते। लोकांनी लोकांच्या हितासाठी लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही। आणि हे लोकशाहीमध्ये आपल्या एका मताला यावरून असं लक्षात येते की किती अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। प्रत्येक भारतीयाचा मतदान करणे हा जन्मसिद्ध आणि मूलभूत अधिकार, हक्क आणि कर्तव्य आहे। लोकशाहीचा जागर आणि संविधानाचा जर आदर करायचा असेल, युवकांनो उठा, जागे व्हा आणि आपल्या लोकशाहीच्या पक्षाला बळकट करण्यासाठी नक्कीच युवकांनो तुम्ही मतदान करा। काफ़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो युवा मतदाता है उन्होंने वोट करना ही चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी को करे, लेकिन युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इस चुनाव की प्रक्रिया में है हिस्सा लेना चाहिए। तो फिलहाल ये तो थी धर्मपेट इलाके की मतदाताओं की मन की बात। 19 तारीख को मतदान होंगे ही और 4 जून को पता चल ही जाएगा कि उम्मीदवारों ने किस जो मतदाता है उन्होंने किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताया है। चौक चुनाव चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ मैं श्रुतिका, UCN न्यूज़, नागपुर।